जो हमारा नाथ संप्रदाय है ये एक विशेष संप्रदाय है। ये ऐसा संप्रदाय है जो किसी जाति विशेष को जो प्रतिनिधित्व नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे भास्कर और मैं हूं यशवी गोयल। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूं योगी तेजपाल सिंह से। आप अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज का नेतृत्व करते हैं और पूरे देश में आप इस संप्रदाय के लिए काम करते हैं। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है। इनसे ही इनके बारे में ज्यादा जानते हैं। आप एक विशेष संप्रदाय के लिए योगीनाथ उपाध्याय समाज का नेतृत्व करते हैं। एक विशेष जाति के लिए काम करके आप पूरी समाज के लिए कैसे काम कर सकते हैं? मैं पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप आज यहाँ पे आए, आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं यशवी जी पूरे समाज के लिए अपने काम करता हूं कि अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज जो हमारा नाथ संप्रदाय है ये एक विशेष संप्रदाय है। ये ऐसा संप्रदाय है जो किसी जाति विशेष को जो प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये हमारा जो संप्रदाय है इसमें अलग अलग जाति के लोग आके मिलते हैं, इसीलिए एक जाति नहीं होकर के एक संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। और इस संप्रदाय में कोई भी जाति का आदमी, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो, आप देखोगे कि सभी गोत्र इस जाति के अंदर आते हैं। एक संप्रदाय है, न कि एक जाति। और मैं पूरे जो अति पिछड़ा वर्ग है और अपने जो लो तबके के आदमी हैं उन सबके लिए, इसीलिए मैंने ये विशेष वर्ग चुना है कि मैं सबके साथ, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा आदमी है, उसको भी विकास चाहिए, उनके लिए मैं काम करने की मेरे में इच्छा जागे, उनके लिए मैं काम करूं। क्या काम करता है आपका ये संगठन? ये हमारा संगठन समाज में जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, जिनकी आय बहुत अधिक कम है, हम उन लोगों को उनको शिक्षित करने में पूरा योगदान करते हैं। जो हमारा इसका पिछड़े वर्ग का, जो हमारे नाथ संप्रदाय का, जो योगी नाथ उपाध्याय समाज का जो भी बच्चा कोई मेडिकल में जाना चाहता है या IPS IAS की तैयारी करना चाहता है, तो हमारा जो ये संगठन है, जो हमारा ये हमने संगठन बनाया राष्ट्रीय लेवल पर, ये संगठन हमारा उनकी मदद करने की कोशिश करता है उनकी पढ़ाई में, चाहे वो छात्रवृत्ति हमें सरकार से दिलानी हो या व्यक्तिगत तौर पे हमारा संगठन भी कई बार जो व्यक्तिगत तौर पे उनकी मदद करता है। कब ये संगठन बना, आपने कब ज्वाइन किया और इसका उद्देश्य क्या है संगठन को बनाने का? ये संगठन हमारा जो पहले से हमारा नाथ संप्रदाय का संगठन चलता आ रहा है पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, लेकिन ये हमने अपना जो संगठन बनाया, आज इसको पूरा 1 वर्ष हो चुका है। 11 जुलाई 2021 में हमने ये आज ही के दिन ये संगठन को बनाया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 1 साल के अंदर इस संगठन के जरिए पूरे देश के, अपने मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, हमने पूरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार किया है। और उत्तराखंड में भी हमने इस अपने संगठन का विस्तार किया है। आप देखेंगे तो आज हमारे लाखों की संख्या में आज इस संगठन के हमारे सदस्य हैं। और हमारे इस योगीनाथ उपाध्याय संगठन का जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनको आज बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे 1 साल में हमारे समाज को जो आगे बढ़ाने का योगदान किया। सभी जो पूरा भी मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, उनका बड़ा योगदान है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप देखेंगे यशवी जी कि हमारे समाज ने अभी पिछले 1 साल में हमने एक सोनीपत में बहुत बड़ी रैली की थी, जिससे 10 से 12 हजार आदमी हमारे समाज का इकट्ठा हुआ। वो हमारी सबसे पहली रैली थी जो हमने 10 अक्टूबर 2021 को की। उसके बाद हमने जो मुजफ्फरनगर के अंदर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और के लिए हमने भगवाकरण, क्योंकि हम एक ऐसे संप्रदाय से आते हैं जो हमारा वस्त्र भगवा है, हमारा झंडा भगवा है और हम गुरु गोरखनाथ के वंशज हैं, शंकर भोले के वंशज हैं, इसीलिए हम उनमें विश्वास रखते हैं। हम हिंदुत्व को ज्यादा जो महत्व देते हैं, इसीलिए हमारा पूरा समाज, हमने 5 दिसंबर 2021 को कम से कम 25,000 आदमियों की मुजफ्फरनगर में रैली की। हमने 4 केंद्रीय मंत्री और वहां के लोकल जो अपने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अग्रवाल जी और इत्यादि साधु सन्यासियों के द्वारा हमने 20 से 25,000 आदमियों की रैली की। तो ऐसी संगठन के माध्यम से हम लोगों को जो इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और हम अपने युवा और शिक्षित वर्ग को ज्यादा रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना कि देश में कहां आज सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या रोजगार हैं, हम उनको जो स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देते हैं कि जिससे कि अपना रोजगार कर सके। आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं और जितने भी सम्मेलन या सभाएं होती हैं, उनमें आपका एक ही नारा रहता है कि बेटियों को शिक्षित करे, बेटियों को आगे बढ़ाए। इसके लिए क्या आपका संगठन, आपकी तरफ से कोई काम हो रहा है? हमारा जो संगठन है, बेटियों का जो पढ़ाने का हमारा मुख्य मकसद है। हमारा समाज बड़ा पिछड़ा हुआ समाज है और
यहाँ पे हमारी इतनी लो वर्ग है आज भी कि जिनको दो वक्त के खाने की रोटी आज भी नहीं नसीब होती। तो ऐसे में अपने बच्चों को पढ़ाने में हमारा समाज बड़ा जो है बड़ा उसकी कमी महसूस होती है। तो हमारे संगठन के द्वारा सबको गांव गांव जाकर जागरूक किया जा रहा कि आप बेटी को पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित करो। अगर हम परिवार में अपनी बच्ची को शिक्षित करते हैं और वो आगे रोजगार पाती है तो कम से कम वो दो परिवारों का नहीं 4-5 परिवारों का उससे उद्धार होता है। वो खुद शिक्षित होती है, अगले अपने बच्चों को शिक्षा देती है और आने वाले दिन में कोई ना कोई स्वरोजगार का भी वो एमएसएमई का आजकल जो सरकार भी उनको सहायता देती है। अगर हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो वो रोजगार पे एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगी, ऐसा हमारा मानना है। और हम इस पे पूरे युद्ध स्तर से काम कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से गांव गांव जाकर यही हम जो है वो करते हैं कि जिस भी बेटी की अगर कोई भी आपको आवश्यकता है तो हमारे संगठन से संपर्क कर सकती है, हम उसको पढ़ाने में मदद करें। तेजपाल जी, आप अभी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। अभी पिछले दिनों आपको डेरा समन्वय का प्रदेश कार्यकारिणी का भी सदस्य घोषित किया गया है। क्या आपका छुपा एजेंडा है भाजपा से जुड़ने का? आपकी क्या मांगे हैं कि वो सरकार आपके समाज के लिए क्या करे? मैं केवल इसलिए मेरा एजेंडा ये है कि कोई भी समाज, कोई भी वर्ग आगे वो तभी बढ़ सकता है जब उसकी राजनीति में भागीदारी हो। एक हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज है, हमारी करोड़ों की संख्या में पूरे देश में हमारे जो है ना हमारी संख्या है, हमारे समाज की करोड़ों की, मतलब जैसे कि त्रिपुरा है, असम है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इनमें करोड़ों की संख्या में हमारे लोग रहते हैं। लेकिन हमें इतना पिछड़ा वर्ग सरकार ने, जो भी सरकार आज तक आती है, इतना पिछड़े वर्ग में हम लोग आते हैं क्योंकि हमारे इतना समाज संपन्न नहीं है कि हम जो इतना पैसा खर्च सकें, क्या कर सके। तो बिना राजनीतिक भागीदारी के हमारे समाज को आगे तरक्की नहीं मिल सकती। इसीलिए मेरे मन में ये बात आई कि हम भी अपने समाज को राजनीति में भागीदारी दिलाएं और ये समाज में भागीदारी तभी हम ले सकते हैं जब पूरा समाज जो है ना, पूरे समाज के कोई भी राजनीतिक पार्टी हमसे जुड़े तो तभी हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। जी, अभी आपने बताया 1 साल हो गया है। 1 साल की आप उपलब्धियां क्या हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? हमने यशु जी पूरे 1 साल के अंदर अपने समाज का जो पूरा जो संगठन का कैचा, मैंने अभी बताया आपको कि 4-5 स्टेट में हमने अपना संगठन को खड़ा किया है। और अभी क्योंकि हमें 1 साल ही हुआ है, हमें अपने संगठन को मजबूत करने में हमारा ध्यान है। साथ साथ में हम जो हमारी ऐसी बेटियां हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं और वो उनका परिवार बहुत निर्धन है, वो अपनी शादी ना करने में सक्षम है, तो हमने भी कई बेटियों की इस साल में शादी कराई है और पूरे संगठन ने हमारे मिलके उन बच्चों की शादी की। और इसके अलावा कोई भी आदमी जो है ना जी, कोई भी आदमी हम उसको आगे मतलब जो है ना आगे बढ़ाने में, हमारे बच्चे जो युवा हैं रोजगार पाना चाहते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। हमने कई आदमियों को रोजगार भी दिलाया है और ऐसे ही हमने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पे हमारा सबसे ज्यादा जोर है। कई बच्चे हमारे आजकल जो है ना मेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें हम उन छात्रों की मदद कर रहे हैं। आपने हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों पे बात की, आपने अपने संगठन के बारे में हमें बताया। इसी के साथ हम कामना करते हैं कि आपका जो लक्ष्य है बेटियों की शिक्षा वो पूरा हो और आपकी मतलब मैं कहती हूँ पूरे समाज की बेटियों को आप पढ़ाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में अच्छा काम कर पाए। इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।